नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो टेस्ट है ये टेस्ट पेपर 9 है, टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान दें। नई शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द आपके बीच आ जानी है, तो अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाना है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट पेपर 8 तक देख लिया है, लगातार क्रम में हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन सभी को आपको देख लेना है। प्रत्येक टेस्ट में 20 प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही हैं, तो एक भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है। वीडियो अवश्य देखिए, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग भी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि 20 प्रश्न केवल कहने को होता है, 20 प्रश्न तो यहाँ आपके सामने आएगा, 20 प्रश्न की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन लगभग यहाँ से तैयार होता है आपका 40 प्रश्न, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा बताया ही जाता है। ठीक है, तो सेम डाटा आपको मिल जाता है और रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, हेगले, क्रोच या फिर अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान के एक दार्शनिक है, नाम क्या है बेटा? अरस्तु। यूनानी है, अरस्तु ने कहा था अनुकरण ही कला का मूल है। याद रखना है, वन लाइनर बेस में नोट डाउन कर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सिंगरिया की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। आप भी जानते होंगे सिंगरिया जो है श्रीलंका का क्षेत्र है और श्रीलंका में पाया जाता है। कोलंबो से लगभग 165 किलोमीटर दूर है, 165 किलोमीटर की दूरी पे सिंगरिया गुफा स्थित है, तो श्रीलंका इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी अपने साइड से करा रहे हैं, अपने साइड से मैं कुछ नहीं कराता। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उन्हीं पे मैं विशेष फोकस करता हूँ। जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो मैं अपने साइड से कराता हूँ। ठीक है, लेकिन टेस्ट पेपर में सभी प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर से ही हैं, आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है। बेटा ऑप्शंस में दिया गया है लास्ट सपर, सनफ्लावर, ग्वेर्निका या फिर बर्थ ऑफ वीनस। तो पिकासो का सबसे जो फेमस चित्र है वो कौन सा है? तो ग्वेर्निका इसका राइट आंसर बनेगा, ग्वेर्निका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर। जंतर मंतर है कहाँ पे है? जयपुर, हैदराबाद, पटना, बड़ौदा। राइट आंसर तो जयपुर ही बनेगा, लेकिन सवाई राजा जय सिंह के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया। वो कौन कौन से थे? तो 5 वेधशालाएँ कहाँ कहाँ हैं? तो एक तो आपका जयपुर हो ही गया, एक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा है उज्जैन और तीसरा है मथुरा। तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, एक बचा वाराणसी। स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ पे? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, ये 5 जगह सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है जंतर मंतर। ठीक है, तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है? 5 जगह स्थित है। इसमें ऑप्शंस में क्या राइट आंसर बन रहा है? ए बन रहा है। तो दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर इसके राइट आंसर्स हैं। ठीक, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? जो इस टाइप का आपको कागज मिलता है ये है A4 कागज। इसका वास्तविक माप क्या है mm में, यानी मिलीमीटर में क्या है? ऑप्शंस में है 210 × 297 mm, 297 × 420 mm, 210 × 287 mm या फिर 228 × 287 mm। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो A4 साइज कागज़ का जो वास्तविक मान होता है 210 × 297 mm होता है। अगर हम लोग कागज़ की और बात कर लें तो A0 साइज एक आता है, A0 साइज जिसे हम लोग कहते हैं, 841 × 1189 mm होता है ये A0। A1 साइज आता है, A1 साइज क्या होता है? 594 × 841 mm ये होता है। A2 साइज आता है, A2 साइज क्या होता है? तो 420 × 594 mm होता है। सब में mm लगा लेना है, ठीक है।
एक साइज और बढ़ता है A3। तो A3 साइज का मान क्या है, तो 297 गुणे 420। तो 297 गुणे 420 mm जो है A3 कागज़ की साइज़ है। A1 कागज़ की साइज़ 841 गुणे 1189 है। A1 साइज़ है 594 गुणे 841 और A2 साइज़ है 420 गुणे 594। A4 साइज़ का माप क्या है, तो A4 साइज़ का माप जो है 210 गुणे 297 mm है। राइट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर इसके जो है PDF भेज दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट हम निकलवा लेंगे, सॉरी वो फ़ोटो कापी निकलवा लेंगे। बेटा फ़ोटो कापी से कब तक काम चलेगा, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे, हैंड राइटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा जो है आपके अंदर भी ऊर्जा जागृत हो जाएगी कि हाँ हमें पढ़ना है। 20 प्रश्न आपके तैयार भी हो जाएंगे। फ़ोटो कापी में तो आपका 5 रुपये लगेगा, आराम से निकल आएगा। 4 पेज है, 4 ही रुपये लगेंगे। ठीक है। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? ऑप्शंस हैं क्लाड मोनो, एडवर्ड मोनो, पाल गेगा या फिर विंसेंट वान गॉग। तो सनराइज इम्प्रेशन के जो है आविष्कारक कौन है, तो प्रभाववाद की पहली कृति मानी जाती है कौन, सनराइज इम्प्रेशन। एडवर्ड मोनो ने इसे छापा है, एडवर्ड मोनो। ठीक है, प्रभाववाद की पहली कृति मानी जाती है, प्रभाववाद की पहली कृति। ठीक है, राइट आंसर हो जा रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? ऑप्शंस हैं बलबीर सिंह कट्ट, अवतार सिंह पवार, राम किंकर वैज या फिर P सुदर्शन। तो संथाल फैमिली एक मूर्ति है और इसमें मूर्तिकार कौन है जो अच्छे से चित्रकारी भी कर लेता हो, मूर्तिकारी भी कर लेता हो? तो राम किंकर वैज ऐसे हैं जिन्होंने संथाल फैमिली को बनाया। कब बनाया? 1938 में बनाया। 1938 में जो है संथाल फैमिली को चित्रित किया, मूर्ति को बनाया। राम किंकर वैज इसके राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर, पुरी। सभी का राइट आंसर ये बन रहा होगा। हमें लगता है सब कुछ जानते होंगे आप लोग। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है, राइट आंसर बन रहा है बी। प्रश्न संख्या 9 थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चंस देखेंगे तो हो सकता है राइट आंसर आप लोग भी कर ले जाएं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? तो ऐसे हिंदू संत के भित्ति चित्रण को किसने बनाया है? ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, KG सुब्रमण्यम और विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर क्या बन जाएंगे बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी जी बनेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर सी बन रहे हैं। ठीक है, तो शांति निकेतन के मध्ययुगीन हिंदू संत को भित्ति चित्रणों में किसने उकेरा है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने। राइट आंसर सी हो रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर लगभग सभी लोग सही किए होंगे। शांति निकेतन किस जनपद में है? थोड़ा सा टफ है बेटा। शांति निकेतन किस जनपद में है? ऑप्शन है नादिया जनपद, हुगली जनपद, वीरभूमि या फिर कोलकाता। ये तो आपको भी पता है शांति निकेतन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी वहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस जनपद में है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो जनपद वीरभूमि, जनपद है वीरभूमि, क्षेत्र है बोलपुर। ठीक है, क्षेत्र है बोलपुर क्षेत्र है और उस स्थान पे फाइनली जो है शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ही 7.5 एकड़ ज़मीन दी थी। 7 एकड़ ज़मीन दान में करके 1863 में फाइनली शांति निकेतन आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कारनामा किया था, शांति निकेतन बनाया था। कहाँ पे? वीरभूमि जिला, बोलपुर स्थान, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वीरभूमि जनपद में स्थित है। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था। ऑप्शंस में है सिख, मांडू, शाहजहां या फिर किशनगढ़। तो बनी ठनी चित्रण शैली आप भी जानते हैं राधा पे आधारित है। ठीक है, बनी ठनी जो चित्रण शैली है वो राधा के सौंदर्य को ही प्रस्तुत कर रही है। साथ ही साथ किशनगढ़ शैली में
बनाई गई है? किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्रण शैली बनी है। राधा पे आधारित है, यानी राधा के चित्रण को दर्शाया गया है, सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है। किसने बनाया है? मोरध्वज निहाल चंद्र। मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया है। तो मोरध्वज निहाल चंद्र ने किशनगढ़ शैली के रहने वाले हैं, बनी ठनी चित्रण शैली को बनाया है जो राधा के सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? ऑप्शन हैं अरस्तु, भरतमुनि, अभिनवगुप्त या फिर ब्रेडल। तो ना ही ब्रेडल होंगे, ना ही अभिनवगुप्त होंगे, ना ही अरस्तु होंगे। राइट आंसर भरतमुनि बनेंगे। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, उसी में रस सिद्धांत दिया था। तो नाट्यशास्त्र कई बार पूछा गया है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरतमुनि जी हैं। इसी में रस सिद्धांत भी दिया गया है, रस सिद्धांत। अच्छा, ये कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, थोड़ा तेज़ पढ़ाता हूँ? कुछ लोग कहते हैं सर स्लो करिए, बहुत तेज़ आप पढ़ाते हैं, तो इसे ज़रूर बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? ऑप्शन हैं बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर, नई दिल्ली। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पे होती है बेटा? एक साहित्यिक प्रोग्राम में जाती हैं अमृता शेरगिल जी। अपना पड़ोसी देश है वो, अपना पड़ोसी देश क्या? तो वही नल्ला पाकिस्तान। तो वहीं पे 5 सितंबर 1941 को इनकी मृत्यु होती है। 5 सितंबर 1941 को इनकी मृत्यु लाहौर में हो जाती है। लाहौर में ही ये गई थी, थोड़ी सी जो है इनकी तबीयत बिगड़ी और एकाएक इनकी अचानक मृत्यु होती है 5 सितंबर 1941 को। ठीक है, लाहौर, अमृता शेरगिल। राइट आंसर क्या हो जा रहा है? सी हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई है? ऑप्शंस में है गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, पीटी रेड्डी या फिर एमएफ हुसैन। तो मदर टेरेसा की जो सीरीज बनाई गई है, चित्रों की एक श्रृंखला है, मकबूल फिदा हुसैन साहब ने बनाया है। मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर सी बन रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अच्छे से पूछ लिया गया है। आपको जो बुक प्रोवाइड कराई गई है उसमें ये सारे डाटा उपलब्ध हैं। ठीक है, तो उसे आपको रीड करते रहना है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है। स्थापना कब होती है? ऑप्शन है 1936, 1947, 1954 या फिर 1928। राइट आंसर 1928 ही बनेगा। 20 द राइट आंसर। 1928 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना नई दिल्ली में होती है 1928 में। ठीक है, राइट आंसर बी बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया है, छपाई कला की खोज हुई थी। ऑप्शन हैं इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, भारत। आप सब जानते होंगे छपाई कला सबसे पहले कास्ट पे छापा गया और चीन ने छापा। राइट आंसर सी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया है 17 में, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन हैं दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओशियान, कांचीपुरम या फिर भुवनेश्वर। तो लिंगराज मंदिर का जो संबंध है मूल रूप से भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा का क्षेत्र है भुवनेश्वर। केसरी नरेशों ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? केसरी नरेश यानी केसरी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? लिंगराज मंदिर का। या भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वहीं पे कोणार्क मंदिर भी है। ठीक है, तो उसकी शोभा बढ़ा रहा है लिंगराज मंदिर। राइट आंसर सी बन रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? तो कश्मीर का शालीमार बाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। ऑप्शन से बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। राइट आंसर क्या बन जाएगा? जहांगीर इसका राइट आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? ऑप्शंस हैं माइकल एंजेलो, टिर्सियन, राफेल या फिर लियोनार्डो। तो स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित करने का जो श्रेय जाता है वो राफेल साहब को जाता है। राफेल। ठीक है, राफेल। डी इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न कह रहा है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के रचनाकार आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया को किसने लिखा है?
ऑप्शंस में है डब्ल्यू एडरसन, स्टुअर्ट पिगार्ड, प्रोफेसर जुरेर या फिर DS गार्टन। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक प्रश्न आज छोड़ रहा हूँ टेस्ट पेपर 9 में, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पढ़ाया है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जो है आंसर्स ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं बताते हैं तो कल हम बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। फ़िलहाल आपको ये जो है पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। फ़िलहाल आप लोग वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुँच जाए, क्योंकि इस बार ही भर्ती आनी है, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। हो सकता भर्ती आए या ना आए, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति अगर लागू होती है तो फिर उसमें आपको जानते भी हैं प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद फाइनल ज्वाइनिंग पाएंगे लोग। तो अभी केवल और केवल प्री निकाल के आप मास्टर बन सकते हैं, ना मेंस लिखना है, ना इंटरव्यू देना है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी लेटेस्ट में 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई थी और लगभग 12,603 पदों पे भर्ती भी TGT में थी। 2595 पद तो PGT में थे, सभी के सभी भर लिए गए हैं। बहुत से लोग ज्वाइनिंग पा चुके हैं, बहुत से लोग ज्वाइनिंग की कतार में है, कॉल लेटर पा चुके हैं, ठीक है। तो भर्ती बहुत फ्रेश निकलने वाली है और बहुत फास्ट होगी भी, क्योंकि इसका भी डिमांड है कि 6 महीने के अंदर 6 माह में फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। मुख्यमंत्री जी का भी साफ निर्देश है कि भर्ती बहुत साफ और सुथरी, स्वच्छ जो है और जो है नकल विहीन कंप्लीट कराई जाए। तो नकल विहीन कंप्लीट करा ली जाएगी। आज थोड़ा सा हिंदुस्तान में न्यूज़ चल रहा था, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से, कि बताया जा रहा था DIOs के ऊपर सीधा सीधा थोपा जाएगा अगर कहीं पेपर लीक होता है, कुछ मामला ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी तो अध्याचन का काम चल रहा है, अगर अध्याचन का काम कंप्लीट होता है तो फिलहाल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, सभी टेस्टों को कर रहे होंगे। 9 टेस्ट हो गए, यानी 9 दूनी 18, 180 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 66 प्रश्नों का एक और सेट कराया है, तो 66 उसे भी अगर इंक्लूड कर दें तो 8 6 14 246 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर हम पूरा जो पढ़ाया गया है भारत के पूर्व ऐतिहासिक इलाके में उसे छोड़ दें तो, ठीक है। तो इस टाइप से 246 प्रश्न हो गए। बहुत से लोगों का कमेंट आता था, सर जो आप रणनीति बनाया है कि 1800 प्रश्न आप तैयार करा देंगे, उसमें से पूरा पेपर फंस जाएगा। ऐसा नहीं। तो बेटा 18,000 के लिए डिमांड हो रही है कि 18,000 प्रश्न में करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आपको ललक तो होनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह तो होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, देखना है, जगना है, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।